हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छा ही रहना ज़रूरी भी है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूँ। सही बात है ना, यही सोच रहे होंगे। तो आइए मैं बताता हूँ आपको। आपको एक बात बतानी है। वो बात ये है कि कुछ टाइम पहले अमेरिका में एक आदमी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने यह तय किया कि इस आदमी को फांसी की सजा ना दे के कोबरा के काटने की सजा दी जाए, ताकि उसको कोबरा काटे और वो आदमी को सजा मिले। तो उस आदमी को ये चीज बताई गई और उसको एक कमरे में बंद किया गया। उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई और उसको चेयर से बांध दिया गया। और थोड़ी देर बाद उस आदमी को कहा कि आपके कमरे में कोबरा छोड़ दिया गया है। और कुछ सेकंड बाद उस आदमी को पिन चुबाई गई और पिन चुबाने से ही उस आदमी की मौत हो गई। तो सब लोग हैरान परेशान। फिर उसकी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला उस आदमी के शरीर में वाकई में विष था। तो विष कैसे आया उसके शरीर में? उसको तो पिन चुबाई गई थी। तो कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्टों ने जब पता किया तो उनको पता चला कि इस आदमी की मेंटल पावर इतनी तेज हो गई थी, इतना सोच लिया था इसने कि वाकई में इसके शरीर ने इसके शरीर के अंदर विष पैदा कर दिया। तो अपने अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, 90% हार्मोन्स अपने दिमाग की मेंटेलिटी की वजह से आते हैं। ये बात है। तो अपने दिमाग की जो मेंटेलिटी होती है, इसी की वजह से जैसे देखते हैं अपन के तबीयत खराब हो रही है। भाई अगर तबीयत खराब हो रही है तो 90% तो दिमाग की मेंटेलिटी है। इसी वजह से दिमाग से सोचने में बहुत पावर होती है। तो इसलिए नकारात्मक चीजें ना सोच के सकारात्मक चीजें सोचें। चलिए तो मैं आपको बताता हूं मनोचिकित्सक की सलाह मैंने लिख के रखी है। सबसे पहली सलाह, कोरोना से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा खबरें बिल्कुल ना देखें और ना ही सुने। आपको जितनी जानकारी चाहिए आप पहले से ही जान चुके हैं। दूसरी सलाह, कहीं से भी अधिक जानकारी एकत्र करने का प्रयास छोड़ दें। ये बहुत जरूरी है। क्योंकि क्योंकि ये आपकी मानसिक स्थिति को और ज्यादा कमजोर ही करेगा। तीसरी सलाह, दूसरों को वायरस से संबंधित सलाह ना दें। क्योंकि क्योंकि सभी व्यक्तियों की क्षमता एक सी नहीं होती। कुछ डिप्रेशन या अवसाद का शिकार हो सकते हैं। चौथी सलाह, जितना हो सके उतना संगीत सुने, भजन सुने, अपने बच्चों के साथ बोर्ड गेम खेलें या कोई से भी गेम्स खेल सकते हैं आप जो आपको पसंद हो, और अपने परिवार के साथ बैठकर आने वाले वर्षों के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाएं। पांचवी सलाह, अपने हाथों को नियमित अंतराल पर अच्छे से धोएं। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी वस्तुओं की साफ सफाई भी रखें, ये भी बहुत जरूरी है। और आप किसी भी नए व्यक्ति से मिलते हैं अगर, तो 1 मीटर की दूरी से ही मिले। ये चीज भी बहुत जरूरी है। छठवीं सलाह, आपकी नकारात्मक सोच विचार की प्रवृत्ति डिप्रेशन बढ़ाएगी और वायरस से लड़ने की क्षमता कम करेगी। दूसरी ओर सकारात्मक सोच आपको शरीर और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी, किसी भी स्थिति या बीमारी से लड़ने में सक्षम भी बनाएगी। सातवीं बात, अत्यंत आवश्यक बात है ये, विश्वास रखें कि ये समय शीघ्र ही निकलने वाला है और आप हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। सकारात्मक रहें, स्वस्थ रहें, थिंक पॉजिटिव, बिलीव गुड विल हैपन। तो आओ मिलकर सकारात्मक विचार फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।
ये 7 बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, लेकिन ये 3 बातें भी ज़रूरी हैं। सबसे पहली, घर से जब भी निकले मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि मास्क की स्पेलिंग होती है MASK। इसका मतलब है मेरा आपका सुरक्षा कवच। दूसरी बात कि 2 गज की दूरी हमेशा सबसे बनाए रखें, यानी कि 1 मीटर की दूरी। और तीसरी बात, हमारी सरकार जो भी बोल रही है उस चीज़ को सुने और फॉलो करें। इन सारी बातों के साथ साथ ये बातें भी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे आप अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट का उपयोग ज़रूर करें, 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग ज़रूर करें, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। जैसे YouTube चैनल पे कॉमेडी वीडियोस, हॉरर वीडियोस और बहुत सारी वीडियोस आती हैं, लेकिन ये वीडियो इंसानियत के लिए है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।